साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछले जो लेक्चर हैं उसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू किया था। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपेजॉइडल रूल ये सारे डिस्कस किए थे। तो आज हम उससे आगे चलेंगे और एक्चुअली एक रूल होता है न्यूटन कोट्स मेथड। तो न्यूटन कोट्स मेथड्स में क्या होते हैं? सो न्यूटन कोट्स मेथड रिलेटेड टू है कि जो हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिस्कस की थी, तो ये हम लिख सकते हैं द इंटरपोलेटिंग फार्मूला all these formulas in which the nodal values क्या होती हैं? दैट इज एक्स आइज आर इक्विडिस्टेंट, राइट? या इक्विस्पेस लिख लेते हैं। हम जो वर्ड यूज करते हैं वही करेंगे। आर इक्विस्पेस्ड एंड नॉन, ठीक है। देन it is called Newton Cotes method। ओके, तो जिसमें हमें सारी जो नोडल वैल्यूज हैं वो पहले से ही पता है और वो इक्वी स्पेस्ड हैं, तो उस मेथड्स को हम कहते हैं न्यूटन कोट मेथड्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी तक सारे मेथड्स किए हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, उसमें भी हमें जो नोडल वैल्यूज थी वो पता थी पहले ही। उसके बाद सिम्पसन हमने निकाले, उसमें भी हमें पता थी। ठीक है, तो जो सारे हमने जो मेथड्स किए हैं अभी तक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिलेटेड, वो सारे जो है न्यूटन कोट्स मेथड में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन कोट मेथड्स में हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन निकालना है एक्स जीरो से एक्स एन, वो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको हम करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं के एच ए नॉट वाई नॉट प्लस ए वन वाई वन और लास्ट में ए एन वाई एन, ऐसे एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो अब देखो ये जो के एच है वो क्या होता है? वो होता है बी माइनस ए, जो लेंथ होती है, जो इंटरवल लेंथ है। तो वहां से हमें ये वैल्यूज पता चल जाती है। और जो ए आईज है, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन, ये जो है इसको हम कहते हैं वेट फंक्शन, वेट्स। ठीक है, वेट्स कहते हैं या नंबर्स कहते हैं। तो ये हम इसको इस फॉर्म में हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन कोट मेथड्स वो क्या होंगी? जो फर्स्ट वाली होगी कि अगर हम सारे वेट्स ले लें, आई फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 0 to n, ये सारे मैंने ले लिए, इनका सम करूं तो हमेशा 1 आएगा। और जो सेकंड वन है वो ये है कि जो वेट्स हैं, अब वेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चलो लिख लेते हैं कि लेट अस रिप्रेजेंट वेट्स as
ए आई को मैं लिख ही रहा हूँ, यहाँ पर एन लगा देता हूँ बस। एन मतलब एन नंबर ऑफ वेट्स हमारे पास जो आएंगे, 0 1 2 3 अप टू, तो एन हमने यहाँ पर ये लिख दिया, एन जो जितने डिग्री की इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगी। अगर हम रिप्रेजेंट कर दें इसको देन, तो क्या होगा, जो ए आई एन है वो सेम होगा ए एन एन माइनस आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिमिट्री बनी रहेगी। सिमिट्री, इसका मतलब क्या होगा कि ए एन 0 सेम होगा ए एन एन के। ठीक है, ए एन 1 जो होगा वो सेम होगा ए एन एन माइनस 1 के। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होंगे, ये वाला सेम होंगे, ऐसे एक हमारे सिमिट्री बन जाएगी। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम जो हमने कैलकुलेशन किया था पीछे, तो जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में किया या सिम्पसन में किया, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ट्रेपेजॉइडल में भी इसी तरीके से हमारे पास तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या हुआ था, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास अगर दो ही पॉइंट है, सपोज x0 और x1, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि ये वैल्यूज जो हमारे पास x0 से x1 ले लूं अगर मैं, और fx dx ले लूं, तो ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास आई थी y0 प्लस y1 बाय 2, ये आएगी h y0 प्लस y1 बाय 2, ये वैल्यू थी। तो अगर हम इसको यहां से देखें तो h तो हमारा सीधा b मतलब x1 माइनस x0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो k है वो 1 है यहाँ पर। उसके बाद a0 जो आ गया वो हाफ आ गया, और a1 जो आ गया वो भी हाफ आ गया। तो दोनों का सम जो हो गया वो 1 हो गया, और दोनों हो जाए सिमेट्रिक हो गए। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल को। सेकंड वाला जो है सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल में हमारे पास जो वैल्यूज है सपोज x0 से x2 है। ठीक है, तो हमारा जो b मैं ले रहा हूँ सपोज वो x2 है, और जो a है वो x0 है, और fx dx। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो सिम्पसन जो 1/3 रूल है वो बन गया हमारे पास। जो हम इसको कैलकुलेट किया था हमने, तो वो आया था h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y2, ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, जो हमने हमारी ये फॉर्म है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, अब देखिए ये x2 से x0 है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो 2h जो होगा वो होगा x2 माइनस x0। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया 2h। अब यहाँ पर मैं लिखूं y0/6 प्लस 4y1/6 प्लस y2/6, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो k है वो 2 आ गया, a0 जो आया वो 1/6, a1 जो आया वो 4/6, और a2 आया 1/6। अब देखो इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो 1 आएगा, और दोनों है जो सिमेट्रिक है अबाउट द मिडल वैल्यूज, जो मिडल वैल्यू है उसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे दोनों। तो ये हमारा सिम्पसन 1/3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिम्पसन
3/8। तो सिम्पसन 3/8 रूल में क्या होगा, जो हमने जो फार्मूला था उसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो x0 से x3 होंगी, fx dx। और उसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी कि सिम्पसन जो 3/8 है वो आया था 3h/8 y0 3y1 3y2 एंड y3, ये आ गया। ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास x3 माइनस x0 तो 3h होता है, तो 3h तो ऑलरेडी है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3h y0/8 3/8 y1 प्लस 3/8 y2 प्लस 1/8 y3, ये आ गया। तो k यहाँ पर 3 है, a0 जो है 1/8 है, a1 जो है 3/8 है, a2 जो है वो भी 3/8 है, और a3 जो है 1/8 है। तो इन तीनों चारों का सम करेंगे हम तो 1 आ जाएगा, और ये सिमेट्रिक हैं, तो जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं न्यूटन कॉर्ड मेथड्स की वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो ये न्यूटन कोट्स मेथड जो होते हैं इसमें बस ये फायदा हमें कि जो नोडल वैल्यूज हैं वो नोन होती हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड्स हैं उसको हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। तो ये जो है ये मेथड्स ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं कि here we design a quadrature formula क्वाड्रेचर फार्मूला का मतलब होता है, देखिए अगर हम थोड़ा सा हमें देखें तो मैं इसकी तरह यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्वाड्रेचर का क्या मतलब होता है। तो क्वाड्रेचर जो होता है अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया इन ए प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। तो इस प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर कहते हैं, इंजीनियरिंग में ऐसे यूज किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम भी एरिया ही निकाल रहे हैं। ठीक है। तो सारे जो मेथड्स हैं वो बेसिकली हैं तो क्वाड्रेचर ही, इवन न्यूटन कोड मेथड में भी एरिया निकाल रहे हैं तो वो भी क्वाड्रेचर मेथड है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर डिजाइनिंग क्वाड्रेचर फार्मूला अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास k+1 पैरामीटर्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे पिछले में हमें क्या था, जैसे सिम्पसन था, तो सिम्पसन हमने देख लिया था क्यूबिक तक ये बढ़िया, जो हमारे पास एरर है वहाँ क्यूबिक तक 0 थी। ठीक है। ऐसे ही हमने ट्रेपेजॉइडल में किया तो वहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो मेथड है इट इज़ गुड फॉर लीनियर फंक्शन के लिए। ठीक है। सिम्पसन 1/3 जो है वो क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए भी, और सिम्पसन 3/8 वो भी क्यूबिक के लिए बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिकेशन, तो सपोज हमारे पास क्या होगा इस केस में, हमारे पास सपोज ऐसे है
मैं लिखता हूँ a to b fx dx, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं लैम्डा 0, ठीक है, y0, लैम्डा 1 y1, लैम्डा n yn, वेयर y तो हमें पता ही है हमेशा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख दिया, क्योंकि मैं y इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि जनरली हमारे पास जो डेटा होता है वो x और y की फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है ना। तो कभी भी x और f की फॉर्म में गिवन नहीं होगा डेटा। तो अगर ऐसा है तो हम, ये जो कंडीशन है ये तो हमेशा ही सेटिस्फाइड होती है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें लैम्डा नोट्स जो है वो भी नहीं पता, लैम्डा नोट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, कोई वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें नोडल वैल्यू भी नहीं पता कि x0 क्या था, x1 क्या वैल्यू है, x2 क्या वैल्यू है, xn क्या वैल्यू है, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास 2n+2 जो है वो अननोन्स आ गए, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास इतने अननोन्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाई y0 क्या था, x0, तो x0 ही नहीं पता हमें क्या होगा इस केस में, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, कुछ भी नहीं पता हमें। तो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। तो अब हम सपोज ले रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हम n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमारे पास फंक्शन गिवन है हमें x0 से x1, मतलब लीनियर, और वो वैल्यूज हम लिख रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास वैल्यूज जो है लैम्डा 0 y0 प्लस लैम्डा 1 y1। ये सेम, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमें अब यूज करनी पड़ेंगी चीजें ना। तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि अब इसको बेस पे कर रहे हैं लैम्डा 1 f1, ये वैल्यूज गिवन। तो f क्या है, वो ये है। चलो मैं यही ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ लैम्डा 0 f0 लैम्डा 1 f1, और ये हमें पता है कि जो y है वो हमारा fx है। अब देखो हमें इस केस में जो है वैल्यूज वो कैलकुलेट करनी है। अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो लैम्डा 0 और लैम्डा 1 निकालना है, ठीक है। वो, चलो हम इसको चलो हम मान के चल रहे हैं कि अभी इस केस में मैं ले लेता हूँ कि, चलो इसको ना मैं ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो हम काम कर रहे हैं, ये सपोज मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया है, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ कि जो लैम्डा 0 और लैम्डा 1 है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अभी हम सिर्फ यहीं तक जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो है, ऐसे हमने एक फार्मूला स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, तो इस केस में चलो मैं अभी इसको नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं एक एग्जांपल ऐसा कर रहा हूँ कि मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि जो एक कोफिशिएंट है लैम्डा 0, लैम्डा 1, लैम्डा n, ठीक है, इसको हमने, ये अननोन्स हैं। अभी हम यही कर रहे हैं सिर्फ।
ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें? हमारे पास सपोज ये गिवन है, तो लेट कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं x0 से x1, ठीक है। तो इस केस में मैं ले रहा हूं, अब हमारे पास जो है लैम्डा 0 और लैम्डा 1 दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लेता हूं फॉर fx इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट के लिए ले लेता हूं। तो कांस्टेंट के लिए मैंने क्या किया, इसको लिखा x0 से x1 और 1 dx। ये जो है ये आ गया x1 माइनस x0, और वो कितना होता है h, और इक्वल टू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लैम्डा 0। अब f0 f मैंने 1 माना है तो ये भी 1 होगा, प्लस लैम्डा 1 ये भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये यहां से हमारे पास आ गया लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू h, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, fx को x मान लिया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, x dx, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, ये इक्वल टू, अब ये लैम्डा नॉट, अब f जो है हमारा x है तो ये x0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि f एट x0 क्या होगा, x0 होगा, यही तो है फर्स्ट वाले पे। सेकंड वाले पे क्या होगा, प्लस लैम्डा 1 x1। तो यहां से देखो हमारे पास रूल जो आ गया वो आ गया x0 लैम्डा 0 प्लस x1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x1 माइनस x0 लिख सकता हूँ, x1 प्लस x0 लिख सकता हूँ बाय 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये h है, तो हम लिख सकते हैं h बाई 2 x0 प्लस x1, ये आ गया। तो अब हमारे पास जो है दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन चाहिए थी हमें, इससे ज़्यादा तो आगे जाना ही नहीं हमें। तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या वैल्यूज कैसे आएंगी, बस हम इस चीज़ को यूज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने अननोन्स हैं। तो इस केस में अननोन जो है वो दो हैं, तो इसमें जो अननोन्स आएंगे वो k+1 अननोन्स आएंगे, ओके। तो यहां से हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा 0 और लैम्डा 1 जो है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से जो है हमारा लैम्डा 0 जो आएगा वो आया h बाई 2, और लैम्डा 1 जो आया वो भी h बाई 2 आया। तो हमने यहाँ से देखा कि ये हमारा फंक्शन है x0 x1 fx dx जो बन गया। अब देखो लैम्डा 0 और लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये आ गया हमारे पास h बाई 2 f0 और f1, और ये देखा जाए तो क्या है ये, दिस इज सेम एज द ट्रेपीजॉइडल रूल, ट्रेपीजॉइडल रूल बन गया ये। तो इसका मतलब द कोफिशिएंट जो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट है, अगर उसके हिसाब से भी हम चलें तब भी हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं तो ट्रेपीजॉइडल रूल ही हमें मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये ट्रेपीजॉइडल रूल हो गया। अब हमें एरर देखनी है, तो एरर के लिए हमें क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि जो मेथड है ये हमें जो लीनियर पॉलिनोमियल थी वहां तक एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। तो इसका मतलब उसके आगे अगर हम जाएंगे तो एरर डेवलप हो जाएगी। तो हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक रिमाइंडर लेता हूँ, आर जो है रिमाइंडर है, वो कहाँ से कहाँ तक है, x0 से x1 x स्क्वायर dx। देखो अब इसमें अगर मैंने फंक्शन को fx को x स्क्वायर मान लिया तो अब एरर पक्का जनरेट हो जाएगी। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें माइनस
लैम्डा 0 और लैम्डा 1 तो हमें पता चली गया, तो h/2, ठीक है। और f0 क्या होगा, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स नोट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो अगर हमारे पास लीनियर होता तो ये वैल्यू 0 होती, या कांस्टेंट होता तो 0 होती, बट क्वाड्रेटिक में ये 0 नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एरर डेवलप हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आप देखेंगे कि ये बन गया हमारे पास x1 क्यूब माइनस एक्स नॉट क्यूब बाय 3, यहाँ से आ जाएगा, और माइनस h/2 एक्स नॉट स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दूं, डायरेक्ट कर देता हूं, तो ये h3/6 आ गया। तो ये रिमाइंडर टर्म आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ट्रंकेशन एरर निकालनी है हमें, तो वो क्या होगी, जो रिमाइंडर टर्म है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव हमें पता ही है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो एरर है और ये जो हमारे पास फंक्शन जो होगा, अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है तो सेकंड डेरिवेटिव xi, और क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ट्रेपेजोइडल में भी ऐसे है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से भी हमें पता है कि ऐसे आती हैं एरर्स। तो ये जो ट्रंकेशन एरर है ये बन जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये बन जाएगी -h³ हो जाएगा f सेकंड डेरिवेटिव xi, और जो xi है वो x0 से x1 के बीच में। तो ये हमारी जो है ट्रंकेशन एरर आई, और ये जो है ये रिमाइंडर था, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया, तो ये बिल्कुल ट्रेपेजोइडल जो रूल है वो निकला। तो बस हमने तो एक ही करना था, सिमिलरली कर सकते हैं अगर आप, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड, अब इसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं x0 से x2 f(x)dx, ये कर सकता हूं। और मैं यहां पर लिख दूंगा λ0 f0 प्लस λ1 f1 प्लस λ2 f2, ये आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब हमें fx को 1 चूज करना पड़ेगा, x चूज करना पड़ेगा, x² चूज करना पड़ेगा, और हमारे पास जो है वहां से जो मेथड बनेगा वो आप देखेंगे तो सिम्पसन मेथड रूल आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, तो हम कोई भी एग्जांपल, अगर मैं सपोज लेता हूँ, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि फाइंड ए बी एंड सी सच दैट ठीक है, ए बी एंड सी सच दैट, ये गिवन है, हमें इंटीग्रेशन गिवन है 0 से h f(x)dx इज इक्वल टू h a f(0) प्लस b f(h/3) प्लस c f(h). ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर हम कोई फंक्शन है हमारा उसका इंटीग्रेशन लें तो ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। अब देखो हमारे पास 3 कोफिशिएंट्स, 3 अननोन्स हैं, तो हमारे इसका मतलब 3 इक्वेशन चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नाउ सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन में वही हमें करना पड़ेगा। पहले हम लेंगे f(x) इज इक्वल टू 1, तो उसमें मैं देखता हूँ 0 से h1 dx, तो ये हमारे पास h आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू
राइट हैंड साइड में क्या है, एच ए। अब देखो ये 1 है तो हमेशा 1 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन आ गई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया फंक्शन जो है वो 1 है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट, लीनियर और जो क्वाड्रेटिक है, वहां तक हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। एरर अगर आएगी तो एरर क्यूबिक में स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने, तो ये आ गया 0 से h x dx। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रल जो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू क्या होगा, h राइट साइड में a। अब x है और f0 इज x, तो 0 पे क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस b। h बाई 3 पे ये h बाई 3 आ जाएगा प्लस c, और h पे ये h आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो अगर h से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा बी एच बाय 3 प्लस सी एच इज इक्वल टू एच बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा बी बाय 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये आ गया। ये सेकंड आ गई। अब हमें एक और लेना पड़ेगा, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा एच क्यू बाय 3 बचेगा, और राइट साइड में आ जाएगा एच ए 0। ठीक है, तो 0 ही रहेगा, प्लस बी, ये आ जाएगा एच बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, क्योंकि एच पे था। और यहाँ से अगर हम देखें तो एच स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, एच क्यू आ जाएगा, तो यह देखो आ जाएगा बी बाय 9 प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाय 3। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन आ गई। तो बस 3 इक्वेशन आ गई, 3 ही अननोन्स हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करके मैं देखता हूँ, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 आ गया, b इज इक्वल टू 3 बाय 4 और c इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो इसका मतलब a जो है, कोई इसका जो वेट है, ये इसका कोई योगदान नहीं है इसमें, b और c का योगदान है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन होगी। अब कोई पूछेगा हमसे कि इसमें एरर कितनी आई है। ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर जो होगी इसमें, तो हम इसमें सेकंड तक गए हैं, तो इसका मतलब क्यूबिक में प्रॉब्लम आएगी। तो जो एरर होगी वो रिमाइंडर बाय 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव। तो जाई होगा वो हमें पता है x 0 से, मतलब 0 से h के बीच में होगा। अब r क्या होगा, r जो होगा इस केस में वो होगा 0 से h एक्स क्यूब डी एक्स माइनस, अब जो हमारे पास फार्मूला बच गया, तो फार्मूला क्या है, h। अब a तो 0 था, b जो है वो 3 बाय 4 है, तो 3 बाय 4 h बाय 3 की पावर क्यूब, ठीक है ना, प्लस c क्या है 1 बाय 4 h की पावर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारा क्यूब है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिमाइंडर टर्म होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो एरर इन्वॉल्व हुई है, इसमें जो ट्रंकेशन एरर इन्वॉल्व हुई है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो मेथड है, ये मेथड ऑफ अननोन कोफिशिएंट्स है, अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स हैं।
अब हमारे पास जो मेन नेक्स्ट है, अब हमने देखो हमने जो पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट की यहाँ पर यूज की, वो पॉलिनोमियल जो थी 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 ये वाली की हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिनोमियल्स होती हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स के। अगर हम वेक्टर स्पेस बनाएं ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, ठीक है ना, तो वेक्टर स्पेस में हमें पता है कि अगर पॉलिनोमियल्स वेक्टर स्पेस बना रहे हैं ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, तो उनके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये वगैरह होते हैं सब। तो अब अभी तक हमने जो काम किया है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस हैं, तो ऑब्वियस है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। अब हम नेक्स्ट काम करने जो वाले हैं उसमें ये देखने वाले हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट के अलावा भी कुछ ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीज। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड आया, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल जो है उसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होंगी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, इन एडिशन ऑफ दैट जो है वो ऑर्थोगोनल भी होंगी। ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। तो इसके मेथड्स के लिए जो नाम है उसको नाम देते हैं हम गोस क्वाड्रेचर मेथड्स। तो गोस जो है उसने सबसे पहले जो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल हैं उनका यूज किया क्वाड्रेचर फाइंड आउट करने के लिए। मतलब क्वाड्रेचर का मतलब क्या है कि जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या होता है गोस क्वाड्रेचर मेथड, क्या होता है, व्हेन द nodes are also to be determined, then the method is called Gauss quadrature method। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं उसमें कर रहे हैं हम गोस लीजेंडर। गोस लीजेंडर क्वाड्रेचर मेथड। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो लीजेंडर्स पोलिनोमियल होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं, और जो लीजेंडर पोलिनोमियल होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं फ्रॉम -1 to 1 उस इंटरवल में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमारा मेथड्स होगा वो क्या है। सबसे पहले हमारा मेथड्स है कि एक वेट फंक्शन ले wx फंक्शन fx dx, और ये इंटीग्रेशन जो होगा -1 से 1 होगा, और ये इक्वल टू होगा लैम्डा 0 f0 लैम्डा 1 f1 लैम्डा 2 f2, ऐसे में चल रहा हूँ, और मैं लिख दूंगा लैम्डा एन एफ एन। अब हमें पता नहीं इस केस में ये है कि जो x0 x1 x2 xn है ये भी हमारे पास अननोन्स है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि f0 जो है वो किस वैल्यू पे फाइंड आउट किया गया है, या f1 किस वैल्यू पे फाइंड आउट किया है। जो w है ये हमारा ये है वेट फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
और जो x हमारा बिलोंग कर रहा है वो ऑब्वियस है -1 से 1 कर रहा है। तो ये गॉस लीजेंडर में हमें इसको यूज करना है। अब को क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर कोई A to B अगर हमें कोई कहे कि निकालो, ये इंटीग्रल निकालो, ओके, तो हम इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारे पास अगर गॉस लीजेंडर फाइंड आउट करना है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम -1 to 1। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम चलो ये तो कर सकते हैं कि जो वेट फंक्शन है उसको 1 ले लें, वो तो हम ले सकते हैं। बट ए और बी का क्या करें? तो हम क्या करेंगे, जो इंटरवल है ए बी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे -1 to 1 में। ठीक है, तो इसको हम -1 to 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखो ऐसे आ जाएगा, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा b-a/2t प्लस b+a/2 ऐसे। तो अगर t को मैं -1 पुट कर दूं तो x जो है वो a आ जाएगा, t को 1 पुट कर दूं तो ये b आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इस इंटरवल को कन्वर्ट कर देंगे -1 से 1 में, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा हमारा, जो चेंज होके आ जाएगा फंक्शन, उसको हम लिखेंगे gt और यहाँ पर dt, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हम काम इजीली कर सकते हैं। तो अब देखना है कि इसको कैसे प्रोसीड किया जाए। तो ये तो हमने कर लिया, तो अब देखते हैं। तो हम अलग अलग केस लेते हैं, तो मैं पहले लेता हूँ केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 में क्या है कि सपोज हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 से 1 f(x) dx, और वो सपोज गिवन है λ0 f0, बस ये दो वैल्यूज गिवन है। तो दो वैल्यूज गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है वो 2 अननोन्स हैं। टू अननोन्स हैं इसमें, λ0 और f0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले केस में हमने देखा था, तो अगर हम जस्ट एक वैल्यू लेंगे λ0 और f0, उसमें सिर्फ λ0 अननोन था, पर इसमें f0 भी अननोन है। क्यों? क्योंकि f0 जो होगा वो x0 इज f0, और x0 जो है वो अपने आप में अननोन है। हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू लेनी है, x0 को हमने -1 लेना है या बीच का वो वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है हमें नहीं पता। पहले तो हम x0 को -1 मान लेते थे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते थे, पर अब इस केस में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें दो अननोन चाहिए, इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल तक। तो f(x) को अगर 1 मान ले तो यहाँ से आ गया ये -1 to 1 1 dx। ठीक है, तो वो x हो जाएगा, -1 to 1 तो वो 2 हो जाएगी उसकी वैल्यू, और इक्वल टू क्या होगा ये λ0, बस f(x) तो 1 है तो 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो λ0 की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब f(x) फॉर x के लिए देखते हैं, तो -1 to 1 x dx ये देखते हैं। अब देखिए x जो है, अगर हम ध्यान दें तो x जो ये फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ये 1 और -1 के बीच में है। तो 1 के बीच में ये एरिया है और -1 के बीच में ये है। तो अगर देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0 आ जाएगी, और इक्वल टू क्या होगा ये λ0 x जो f(x) है x0 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ गई λ0 x0 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। बट λ0 जो है 2 है, तो यहाँ से वैल्यू जो आ गई x0 जो आ गया वो 0 आ गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 से 1 अगर हमने एक फंक्शन है उसका इंटीग्रल अगर निकालना था तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू एफ एट 0। तो इसका मतलब देखो कि x0 है वो 0 चूज हुआ है, -1 चूज नहीं हुआ है इस केस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ये -1 है, ये 1 है, सपोज कोई फंक्शन है मेरा ये है, तो इस फंक्शन का जो हमारा इंटीग्रल था, अगर मैं इंटीग्रल निकालूं, ठीक है, फंक्शन सपोज हमारा पॉजिटिव है तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, वो एरिया ये आ जाएगा। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट कैसे कर दिया, इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इस वैल्यू पे, 0 पे जो वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू है एफ, ठीक है ना। तो f0 जो वैल्यूज आ गई उसको ये ले लिया मैंने, ऐसे एक रेक्टेंगल बना दी, ये और ये। तो अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, f0 इंटू, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो हमारे पास जो है f0 आ गई, लेंथ कितनी है 1 -1 तो 2, तो इसका मतलब जिसका एरिया हो गया, एरिया वो आ गया 2 इंटू f0। तो ये ऐसे तो हम करते हैं, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेशन जो आया वो गॉस लीजेंडर से आया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट कर लेंगे केस 2। केस 2 में हमने क्या किया, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको सपोज मैंने लैम्डा 0 f0 लैम्डा 1 f1 से कर दिया, एक चीज और ऐड कर दी। तो अब इस केस में जो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 4 अननोन्स हैं, कौन कौन से, लैम्डा 0 लैम्डा 1 x0 x1, क्योंकि x0 x1 पता होगा तभी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं f0 f1 की। तो इसको 4 हमारे पास जो है अननोन्स हैं, इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक तक बिल्कुल सेम जाना चाहिए, मतलब ये जो है ये एग्जैक्ट रिजल्ट देना चाहिए अप टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक जाएंगे। तो इस केस में देखो हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स को मैंने सपोज 1 ले लिया, तो 1 लूंगा मैं, -1 to 1 1 dx, तो वो 2 आ जाएगा, और उसकी जो वैल्यूज आ जाएगी वो आएगी लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1। तो यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, लैम्डा 0 लैम्डा 1 शुड बी 2, ये तो पहली कंडीशन आ गई। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें, तो ये -1 to 1 आ गया x dx, ये तो 0 आता है हमें पता है, तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा 0, अब x0 तो x0 प्लस लैम्डा 1 x1, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब x इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अगर ये क्यूब लेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, और ये इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा 0 x0 स्क्वायर लैम्डा 1 x1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, और एक और इक्वेशन चाहिए हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उस केस में आएगी -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये एक्स क्यूब जो है ये भी हमारे पास ओड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये आ जाएगा लैम्डा 0 x0 क्यूब लैम्डा 1 x1 क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये 4 जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4, और हमारे पास वेरिएबल क्या है, लैम्डा 0 लैम्डा 1 x0 x1, तो चारों को हमें कैलकुलेट फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पर वैल्यूज जो आएंगी वो ये आ जाएंगी, यहाँ से जो कंडीशन आएंगी वो आएंगी लैम्डा 0 लैम्डा 1 सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो x0 आएगा वो आएगा प्लस माइनस
√3 और x1 जो आएगा वो आएगा -+1/√3, ये वैल्यूज आएंगी। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी λ0 λ1 = 1। देखिए, तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारे ठीक है, तो हमने जो इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास देखिए ये आ गया रिजल्ट, -1 से 1 f(x) dx = f। अब मैं सपोज ये -1/√3 ले रहा हूँ, λ0 λ1 तो 1 1 है, तो ये आ जाएगा +f 1/√3। तो इसका मतलब क्या है, हमने x0 जो है वो हमने लिया -1/√3 और जो x1 लिया वो ये लिया। क्यों, उल्टा भी ले सकते हैं, पर उल्टा लेंगे तो हमें पता है कि जो x0 होता है वो x1 से छोटा होता है, तो इसलिए माइनस वाला ये चूज करेंगे और x1 ये चूज करेंगे। तो ये हमारा जो फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है वहां पर हमने इसकी वैल्यू लेनी है, सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो इस केस में देखिए हमारे पास जो है x0 और x1 की वैल्यूज भी आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एरर देखना चाहें इस केस में, तो एरर क्या होगी, तो अगर मैं एरर निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, आर रिमाइंडर टर्म, अब ये क्यूबिक तक गया है तो 4 डिग्री तक, तो इसका मतलब इसकी जो एरर होगी उसमें 4th डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा और जो जाई है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। और जो आर है रिमाइंडर टर्म वो क्या होगी, -1 से 1 x⁴ dx -1/√3 का पावर 4 प्लस 1/√4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 8/45 आता है, ठीक है। तो एरर जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, इसमें वो बन जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 135f⁴ जो डेरिवेटिव है और जाई, ये आ जाएगी एरर। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ऐसे हम और भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, फॉर n = 3 भी कर सकता हूँ। n = 3 में मैंने क्या किया, -1 से 1 लिया, f(x) लिया, dx लिया, इसको मैंने लिख दिया λ0 f0 λ1 f1 प्लस λ2 f2। तो आप देखोगे इस केस में हमारे पास जो है ये 6 अननोन्स आ गए। तो अगर 6 अननोन्स आ गए हैं, इसका मतलब हमें 5th डिग्री तक जो पॉलिनोमियल है वहां तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर f(x) = 1 x x² x³ x⁴ एंड x⁵। तो हमारे पास 6 इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सेम वे से करें तो हमारे पास 6 इक्वेशन आ जाएंगी और उसको अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे कि हमारे पास जो x0 आया है वो आया है माइनस, ये x1 जो आया है वो आया है 0 और x2 जो आया है वो आया ये, और जो λ0 आएगा वो आएगा 5/9 और जो λ1 आएगा वो आएगा 8/9 और λ2 जो आएगा वो आएगा 5/9। तो हमारे पास ये 6 की 6 वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो गॉस-लीजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूला है ऑफ विद 6 नंबर ऑफ अननोन्स, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो ये आएंगे। तो ये जो फार्मूला है अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 5/9 f -3/5 अंडर रूट
x1 0 है तो प्लस 8/9 f(f)0 प्लस 5/9 f ऑफ, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट कर ली हमने। तो हमारे पास कोई फंक्शन दो हमें, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो यही जो वैल्यूज हैं इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी केस में, अगर आप देखो मुझे, तो कोई मेरे पास सपोज एग्जांपल है, तो इससे पहले मैं जरा वो बता देना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज आ रही हैं x0 x1 x2 की, या पीछे हमारे वैल्यूज आई, वो क्या वैल्यूज हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें हम, तो हमारे पास जो लीजेंडर पॉलिनोमियल थी, ठीक है ना, ये पावर सीरीज जो सोल्यूशन होते हैं ना, उसमें हम लीजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करते हैं। लीजेंडर इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से हम लीजेंडर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो जो लीजेंडर पॉलिनोमियल होती हैं वो ये होती हैं p0x1 p1x p2x, ये होती है 1/2 3x² - 1, ठीक है। p3x, ये होती है x/2 5x² - 3, ऐसे होती हैं। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाले में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने यहाँ तक गए थे x तक, और हमारे पास वहाँ पर जो आया था वो आया था x0 जो है वो 0 आया था। तो आप देखेंगे तो 0 इसका रूट है। उसके बाद हम नेक्स्ट में गए तो हमने देखा वहाँ पर जब सेकंड तक गए थे तो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो 1/√3 -1/√3 आए थे। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं लिखूँ इसके रूट्स निकालूँ इसके, तो क्या आएंगे 3x² - 1, और यहाँ से आ गया हमारे पास x = 1/3 स्क्वायर, और वो आ जाएगा x = ±1/√3, और यही वैल्यूज हमने ली थी। तो इसका मतलब जो हमारे नोडल वैल्यूज आई हैं वो इसके रूट्स आए हैं। सिमिलरली यहाँ पर देख लूँ मैं, तो यहाँ से क्या आया 5x² - 3, क्योंकि x = 0 तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे x ± 3/5 का रूट, तो हमारे पास रूट्स आ गए x = 0, x = और x = ये तीनों रूट्स आ गए और ये तीनों वैल्यूज आई थी हमारे, देखो यही आई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गॉस लीजेंडर पॉलिनोमियल जो हमारा क्वाड्रेचर फार्मूला है उसमें जो नोडल वैल्यूज आ रही हैं बेसिकली वो क्या है, वो जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है उनके रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम x p4 p5 p6 ऐसे ले सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि जो उसमें जो नोडल वैल्यूज आएंगी वो भी इस केस में जो हमारे लेजेंडर पॉलिनोमियल्स होंगी उनके ही रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये, अब ये हमें पता चल गया कि इस केस में जो नोडल वैल्यूज हैं वो अननोन थी और मतलब नॉट इक्वली स्पेस्ड हैं, और वो रूट्स हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो ये जो है ये रिमार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि जो नोडल वैल्यूज हैं एक्स आइज, ये क्या है, रूट्स ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब कोई सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाए तो देखते हैं कि एग्जांपल हमें इसको अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है ये है कि फाइंड या इवेलुएट 0 से 1 dx 1 + x, ये कैलकुलेट करना है सपोज। तो हमारा हमारा जो फंक्शन है वो 1/1 + x है,
ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग द गॉस लीजेंडर पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड दिस यूजिंग गॉस पॉलिनोमियल या फार्मूला, जो क्वाड्रेचर फार्मूला। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो यही है कि 0 1 जो इंटरवल है उसको हमें -1 और 1 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, t इज इक्वल टू 2x जो है ये में t इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये मैंने x क्या है 0, जब x 0 होगा तो t क्या होगा, तो अब हमने इसको जो यहां से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहले x की वैल्यूज हमें गिवन है, तो x जब होगा 0, x 0 पुट कर दें तो b कितना होना चाहिए, जो t आएगा वो -1 आएगा, तो b -1 हो गया। ठीक है, और जब x 1 होगा तो ये कितना होगा, वो देगा a प्लस b, और वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो a 2 आ जाएगा, और जो b आएगा वो -1 आ जाएगा। ये तो गिवन ही। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई वो ये आ गई है 2x -1, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, और dt जो है वो क्या हो गया, 2dx हो गया। तो अब देखिए ये जो फार्मूला है 0 से 1 dx 1 प्लस x, ये हमारे पास कन्वर्ट होके क्या आ गया, -1 to 1, क्योंकि ये देखिए अगर x को 0 पुट करूंगा तो t क्या आएगा, -1, x को 1 पुट करूंगा तो t1, dx जो है वो आएगा dt/2, और 1 प्लस x की जगह क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा ये t+1/2, ये बन गया हमारे पास। और इसको मैंने थोड़ा 2 से 2 इसको करेंगे तो देखेंगे कि क्या बन जाएगा, dt/t+3 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो है हमारा जो फंक्शन है ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमने कन्वर्ट चेंज कर दिया इस फॉर्म में। तो बस अब तो हमें डायरेक्ट पता ही है कि डिपेंड करता है हमें क्या कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो फंक्शन है एफ टी अब बन गया, जो हमारा, इसको मैं जी टी लिख लेता हूँ, वो बन गया t+3। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है -1 से 1 dt t+3, ठीक है, तो इसको सपोज मैं इसी से करता हूँ, 3 पॉइंट से कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5/9 f -3/5 प्लस 8/9 f ऑफ 0, f नहीं आएगा इसमें g आएगा क्योंकि मैंने g लिखा है, और 5/9 g ऑफ ये आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा 5/9 g ऑफ दिस, तो ये बन गया 1/3 माइनस, ये पुट कर दिया मैंने, 8/9 0 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0 + 3 प्लस 5/9, और ये आ जाएगा 1/3/5 + 3, ये कैलकुलेट है। और इसको हमने सारे को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 0.693122, ये वैल्यूज आ गई। ओके,
और अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो अगर हम देखें तो 0 से 1 dx 1 प्लस एक्स जो है वो log 1 प्लस एक्स 0 से 1 ये वैल्यू होती है, और ये वैल्यू आ जाती है जो log है 2, और log 2 जो होता है वो जो वैल्यूज होती है वो होती है 0.69693 147 ये वैल्यू होती है। तो अगर हम देखा जाए तो ये 4 डिजिट तक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने किया ये गॉस लेजेंडर से किया और डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यही जो काम है ये हम एक जो हमने कोड लिखा है उसके हेल्प से भी दिखा सकते हैं। तो गॉस लेजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूला जो है तो हमने इसी फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स को हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, उसके जो एग्जैक्ट इंटीग्रल निकाला है, फिर गॉस लीजेंडर की फॉर्म से हमने उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, एन की जो वैल्यूज ली मैंने 4 ले ली है, 1 2 3 4 डिपेंड करता है। तो हमने ट्राई करना है कि देखते हैं चारों के लिए क्या आ रहा है, और ए 0 है और बी 1 है वो तो हमें पता ही है। ठीक है ना, तो हमारे जो हमने इसको पाइथन में किया है तो हमने इसको लिख दिया फंक्शन गॉस लीजेंडर। तो उसमें क्या आप चाहिए, हमें फंक्शन की वैल्यू इनपुट करनी है ए बी और एन। कितने एन के लिए, n1 के लिए तो लैम्डा 0 f0, n2 के लिए तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो हम इसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे और विजुअलाइजेशन के लिए उसको हम प्लॉट कर देंगे। तो मैं इसको रन करता हूं, ये आ गया। तो देखिए ये वैल्यूज आई हमारे पास, ये क्या आ गई, तो गॉस लीजेंडर अप्रोक्सीमेशन आ गया। जब n को 1 लिया हमने तो ये वैल्यू आएगी, n को 2 लिया तो ये वैल्यू आई, n को 3 लिया तो ये वैल्यू आई। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी 0.693122। ठीक है, और फोर्थ जो आ रही है 0.39693146 आ रही है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास n जो है नंबर ऑफ जो मैश पॉइंट्स हमने निकाले हैं वो कितने निकाले हैं, और इसको हमने कैलकुलेट किया। तो देखो पहले अगर 1 लेंगे तो उसमें 0 आ रहा था x0, तो उसके लिए एक इतनी एरर थी। फिर 2 के लिए मतलब हमारे पास -1/√3 और 1+1/√3 2 आई थी, तो उसके लिए एरर रिड्यूस हो गई। तीसरे के लिए और चौथे के लिए तो बिल्कुल एरर रिड्यूस हो गई। तो यही वैल्यू एग्जैक्ट आ गई हमारे पास 0.69314। तो ये जो है एरर रिड्यूस हो गई, इतनी एरर आई है हमारे पास। ठीक है ना, और ये ट्रंकेशन कर रहा है। तो इसके बेस पे हमने गॉस लीजेंडर के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। बस अब तो पता चल गया कि मेन काम तो यही है कि फंक्शन को चेंज करना है और -1 to 1 के बीच में, और उसकी वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो गॉस लीजेंडर हमने किया है तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वहाँ से हम गॉस लीजेंडर जो क्वाड्रेचर फार्मूला है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने देख लिया कि जो नोडल वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली जो रूट्स हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल उनके रूट्स हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रेचर फार्मूले होते हैं। ठीक है, चाबशव होती हैं, गॉस चाबशव मेथड्स, बहुत सारे मेथड हैं, गौर हर्माइट। तो बट हमारा जो कोर्स है इसमें हम जस्ट बताना चाहते थे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ गॉस लीजेंडर तक ही जाएंगे। बट अगर हमें इससे ज़्यादा कुछ करना है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप गॉस चैबशव, गॉस हर्माइट, बहुत सारे जो इंटीग्रेशन मेथड हैं वो इसी वे से डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और इस जो लेक्चर है उसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।